हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 12वां टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रकार के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? आंसर है ऑप्शन डी, केटी साहा ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? आंसर है ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। संविधान के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, कुछ का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 के क्लॉज का में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।